शरण में रहता है उसे माफ़ कर देते हैं, वो क्षमा कर देंगे तो गलती स्वीकार कर दो, नहीं माने। और वो मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, कण कण में विद्यमान है। बोले अच्छा, बोले हाँ। तो समझाने लगे, अरे तुझ में मुझ में सब जीवों में तुझ में मुझ में सब जीवों में, अरे वो राम ही राम समा का है, अरे वो राम ही राम समा का है। जिसकी इच्छा से विश्व रचा वही तो पालन करता है, जिसकी इच्छा से विश्व रचा वही तो पालन करता है। बोले पिताजी, जिसकी इच्छा से संसार रचा जाता है, जिसकी इच्छा से संसार सिमटा जाता है, जिसकी इच्छा से संसार में सब व्यवस्था होती है, जिनकी कृपा से जीव मात्र श्वास ले पाता है, वो नारायण आप में भी विद्यमान है, कण कण में व्याप्त है। इसलिए वो परमात्मा आपके अंदर भी बैठा है। इस खंबे में क्यों नहीं आएगा? बोले नहीं नहीं, इस खंबे में तेरा नारायण मेरे सामने आ ही नहीं सकता, उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो मेरे सामने आ जाए। वो मुझसे ज़्यादा बलवान नहीं है तेरा नारायण। बोले अच्छा, बोले हाँ। तो बोले पिताजी तुम्हारी तुम जानो। बोले तेरा काल मंडरा रहा है प्रहलाद, या तो भूल जा, उसका नाम लेना बंद कर दे, नहीं तो महाराज तेरा काल आ गया। बोले काल मेरा नहीं पिताजी, तुम्हारा आ गया। तो संकेत दे रहे प्रहलाद जी, लगता है काल तुम्हारा आया, लगता है काल तुम्हारा आया, अब काल नजर आता है मुझे, तुम क्षमा मांग लो नारायण से, मोक्ष नजर आता है मुझे। पिताजी अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम क्षमा मांग लोगे तो तुम्हारी मोक्ष हो जाएगी, ऐसा मुझे व्यतीत हो रहा है। पर नहीं माना। आज महाराज कहा, बोले इस खंबे में तेरा नारायण आ ही नहीं सकता, मैं उसके सामने झुकूंगा, वो मेरे सामने झुकेगा। आज कहा, बोले ठीक है। आज प्रहलाद को सामने खड़ा कर दिया। प्रहलाद ने आंखें बंद करी, आंखें बंद करके कहा, बोले नारायण भगवान कृपा करना, मेरा विश्वास मत टूटने देना। आज इस तरह से प्रार्थना करी, और प्रार्थना करी तो महाराज मेरे प्रभु का ध्यान करके प्रहलाद ने जैसे आंखें खोली तो उसे महाराज लाल सुरुख जो खंबा हो रहा था अग्नि का, उसके ऊपर छिटी छिटी चींटियां चला दी। बोलो नारायण भगवान की। खंबे पे जब चींटियां चलने लगी, रेंगने लगी, प्रहलाद को और विश्वास हो गया कि मेरा भगवान इस खंबे में आ गया है। अब प्रहलाद निडर हो गया। कहा, पिताजी देखो, इस लाल अग्नि के खंभ पे जब ये चींटियां ही नहीं जल रही तो मेरा शरीर कैसे जलेगा? तो पिताजी समझ जाओ, इसमें मेरा नारायण आ चुका है, अब भी समय है, माफी मांग लो। बोले नहीं, माफी नहीं मांगूंगा, तेरा नारायण की इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे सामने आ जाए और माफी मांगे तो वो मांगे। बोले मेरा ठाकुर जो महाराज माफी नहीं मांगने वाला। तो आज प्रहलाद ने कहा, हाँ, तो महाराज उसी समय निवेदन किया, और आज हिरण्याकश्यप को क्रोध आया और गदा को उठाया, आने दो नरसिंह भगवान को, और गदा उठाई, और गदा उठा करके जैसे ही प्रहार करने लगा और जैसे खंबे पे प्रहार किया तो खंबा फटा और उसमें से साक्षात नरसिंह भगवान का प्राकट्य हो गया। बोलो नरसिंह भगवान की।
नरसिंह भगवान का प्राकट्य हो गया और नरसिंह भगवान ने जैसे गर्जना करते हुए आए और नरसिंह भगवान का प्राकट्य हो गया, गर्जना करते हुए आए, हिरण्याकश्यप को पकड़ा और हिरण्याकश्यप को पकड़ करके आज महाराज हिरण्याकश्यप डर के मारे भगने लगा। भगवान ने जैसे उसको पकड़ा और पकड़ करके महाराज जो है प्रभु ने उसे अपने महाराज हाथ में पकड़ा और पकड़ करके उसके महल में जब घुसने लगा तो प्रभु ने झपट्टा मार के पकड़ा और पकड़ करके उसको जो अपने महाराज जो है सीने पे जो जंगा पे डाल दिया। हिरण्याकश्यप के महल के दरवाजे जाकर नरसिंह भगवान आज महाराज जो खड़े हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। आज मेरे प्रभु ने प्रहलाद के लिए नरसिंह रूप लिया और नरसिंह रूप लेकर भगवान श्याम सुंदर ने आज महाराज मेरे प्रभु नारायण ने उस हिरण्याकश्यप का वध किया, पूरा वरदान याद दिलाया। वरदान याद दिला करके महाराज जो है उसका वरदान पूरा हो गया। तो आज मेरे प्रभु ने देखा कि सायंकाल का समय था, सब देवताओं ने कहा बोले प्रभु इसका आप राधे राधे कर दो। भगवान ने गर्जना करी, क्रोध आया और अपने नाखूनों से उसका हृदय को चीरा और हृदय चीर करके आज मेरे प्रभु ने मेरे ठाकुर जी ने आज हिरण्याकश्यप का वध कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, बोलो नरसिंह भगवान की। सब देवताओं ने पुष्पवृष्टि करी, जय जयकार करी, भगवान ने गर्जना करी। आज महाराज भगवान का क्रोध की जो कोई महाराज सीमा नहीं रही, इतना घोर क्रोध किया, गर्जना करी। आज भगवान ने वध कर दिया, हिरण्याकश्यप का शरीर विदीर्ण कर दिया, ज्योति निकली, अंग में समाहित हो गई। और उसके बाद आज सब देवताओं ने पुष्प वृष्टि करी, जय जयकार करी और कहा प्रहलाद जाओ भगवान का क्रोध शांत करो। प्रहलाद डरता डरता गया और जाकर भगवान को प्रणाम किया और भगवान ने प्रहलाद को गोद में बिठा लिया और गोद में बिठा करके आज उसके मस्तक पे जो महाराज जो हाथ घुमाया, भगवान नरसिंह उसे अपनी जिह्वा से चाटने लगे। इतनी दयालुता उदारता देख करके सारे देवताओं के आंखों से जो महाराज अश्रुपात होने लगे, सब जय जयकार करने लगे। धन्य हो मेरे प्रभु, कितनी दया की है, कितनी कृपा की है, आपकी जय हो जय हो जय हो। सब देवताओं ने पुष्प वृष्टि करी, जय जयकार करी और इसके साथ भक्त प्रहलाद जी बन जाते, हिरण्याकश्यप जी बन जाते तो कितना बढ़िया काम रहता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब कोई प्रहलाद बन के तो आ जाओ भगवान के पास है? तो ऐसे भगवान से प्रहलाद ने और सब देवताओं ने बड़ी प्रार्थना की है और भगवान की जय जयकार करने लगे। जय 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 नरसिंह भगवान भगत की लाज बचाने वाले, जय जय नरसिंह भगवान भगत की लाज बचाने वाले, जय जय नरसिंह भगवान भगत की लाज बचाने वाले, लाज बचाने वाले भगत की लाज बचाने वाले, भगत की लाज बचाने वाले, भगत की लाज बचाने वाले। जय 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 नरसिंह भगवान भगत की लाज बचाने वाले, जय 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 नरसिंह भगवान भगत की लाज बचाने वाले, जय 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 नरसिंह भगवान भगत की लाज बचाने वाले, जय जय नरसिंह बचाने वाले। तुम हो पापियों के रक्षक, तुम हो शरणागत के रक्षक, तुम हो पापियों की भक्षक, तुम हो शरणागत के रक्षक, सबकी बिगड़ी बनाने वाले, सबका मान बढ़ाने वाले, सबकी बिगड़ी बनाने वाले, सबका मान बढ़ाने वाले। जय 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 नरसिंह भगवान भगत की लाज बचाने वाले, जय जय नरसिंह भगवान भगत की लाज बचाने
नरसिंह भगवान। आज नरसिंह रूप में प्रभु का अपने भक्त प्रहलाद के लिए प्राकट्य हुआ, अवतार हुआ। सब देवताओं ने जय जयकार करी, पुष्प वृष्टि करी, सबने दर्शन किया, भगवान की सबने आरती उतारी और हम भी आरती उतारेंगे। इसलिए सूक्ष्म रूप से थोड़ा जो कथा का विश्राम जहाँ पहुँचना वहाँ पहुँचना चाहिए। तो प्रहलाद जी ने आज आरती की, सब देवताओं ने आरती की है। उसके बाद महाराज जय जयकार करी और उसके बाद मेरे प्रभु ने प्रहलाद के ऊपर जो महाराज कृपा की है, ऐसे भगवान अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अष्टम स्कंद में भगवान ने गज और ग्राह का जो महाराज प्रसंग सुनाते हुए सुखदेव जी ने वर्णन किया कि गज और ग्राह की जो कथा आती है, उस गज ग्राह में जो महाराज जो है बड़ा युद्ध हुआ। ग्राह ने गजराज का जो पैर पकड़ लिया था, तो गजराज की जो महाराज सूंड आज महाराज तिलबर रह गई, पूरा जो महाराज तालाब में डूब गया था। आज तिलबर मात्र सूंड जब रही तो भगवान को पुकारा, तो गजराज की रक्षा के लिए भगवान जो महाराज जो है गरुड़ पे सवार होके आए और महाराज ग्राह का वध करके आज गजराज की जो रक्षा करी। ऐसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और भगवान ने उसके बाद में जो महाराज माता देहूति के यहाँ जो कश्यप जी के यहाँ जो बेटा बनकर आने का जो वरदान दिया था, आज भादो कृष्णा भादो के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन वामन रूप में राजा बलि का यज्ञ रोकने के लिए भगवान पधारे। और भगवान ने वामन रूप में अवतार लेकर के बलि का जो महाराज 100वां यज्ञ रोका और बलि को छल करके भगवान ने आज महाराज जो है बलि को जो है बंधक बनाया और बलि को बंधक बना करके बलि के ऊपर कृपा करके भगवान भी स्वयं बलि के बंधन में बंद करके और 4 महीने तक भगवान ने जो महाराज सुतल लोक में बलि के दरवाजे पहरेदारी करी। बोलो वामन भगवान की। ऐसे अपने भक्तों के लिए लीला करते हैं भगवान। और उसके बाद वामन भगवान करके बड़ा मंगल हुआ। समुद्र मंथन करके भगवान ने 14 रत्न निकाल करके महाराज जो देवताओं को अमृत का पान कराया। और नरसिंह भगवान को जो महाराज राधे राधे आरती करनी, तो भगवान डरा जाओ 2-4 भक्तों को आशीर्वाद तो दे जाओ। हाँ, सबको डरा जाओ, कोई किसी को राधे राधे कर जाओ, डराओ मत, तो आशीर्वाद दे जाओ। हाँ, और भगवान नरसिंह भगवान सबको आशीर्वाद दिया और प्रस्थान किया। बोलो नरसिंह भगवान की। हाँ, बस ऐसे नरसिंह भगवान ने देख लिया, आज मंगल किया, सबने आरती उतारी। और इसके बाद मेरे भगवान श्याम सुंदर ने, मेरे गोविंद ने जो सबका कल्याण करके मेरे प्रभु ने बड़ा मंगल किया। और बाकी बिहारी लाल की ये किए क्या, सबको आशीर्वाद देते हुए निकल जाओ पीछे तक। और महाराज जो वामन भगवान बनकर कृपा करी और समुद्र मंथन करके 14 रत्न निकाल करके भगवान श्याम सुंदर ने आज महाराज मेरे प्रभु ने देवताओं को अमृत पान कराया और राक्षसों को जो महाराज पराजित किया और देवताओं को विजय श्री प्राप्त कराई। और विजय श्री प्राप्त कराकर भगवान का महाराज कल्याण किया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, उसके बाद में जो भगवान श्याम सुंदर ने जो हमारा सबका कल्याण करके और महाराज दुर्वासा चरित्र अम्बरीश चरित्र सुनाते हुए जो महाराज जो इक्ष्वाकु वंश का वर्णन करते हुए, युवनाश का प्रसंग सुनाते हुए, राजा मानदाता की कथा सुनाते हुए जो महाराज सगर की जन्म की कथा सुनाई, सगर के पुत्रों की कथा सुनाई। राजा सगर के जो 2 रानियाँ थी, सुमति केसनी, केसनी के जो महाराज 60,000 पुत्र हुए, एक के जो 1 मास का पिंड हुआ, उसके 60,000 पुत्र जो वशिष्ठ जी ने बना दिए मंत्र शक्ति से। एक के एक बेटा हुआ अंशुमान। और महाराज अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए जो घोड़ा छोड़ा था सगर जी ने, वो लौटकर वापस नहीं आया था। तो महाराज इंद्र ने चुरा कर कपिल मुनि के आश्रम पहुंचा दिया था। तो आज महाराज घोड़ा जब नहीं आया तो इधर से देखा कि महाराज घोड़ा क्यों नहीं आया है। तो मेरे प्रभु श्याम सुंदर ने आज जैसे राधे राधे बस भेज दो भगवान को, या फिर यहीं खड़े रहो थोड़ी देर, आरती के टाइम यहीं खड़े रहो। तो इस तरह से मेरे भगवान श्याम सुंदर ने संदीप जी जो महाराज इस तरह से भगवान श्याम सुंदर सगर के पुत्रों का उद्धार किया और सगर के पुत्रों का उद्धार